हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेटवर्क ट्रबल शूट के बारे में सिखाने वाला हूं। सो नेटवर्क ट्रबल शूट विद जस्ट यूजिंग पिंग कमांड। पिंग कमांड के जरिए मैं आप लोगों को 3 एग्जांपल देकर यहाँ पे समझाऊंगा कि आप अगर पिंग करते हैं तो आपके पास डिफरेंट 3 तरह के अगर रिजल्ट्स आते हैं तो आपको जो है किस तरह से समझना है कि कहां पर प्रॉब्लम है और किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है। सो ये आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। माय नेम इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल दैट इज टेक गुरु मंजीत। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक नेटवर्क है, राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3 एंड राउटर नंबर 1 के पास में भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, राउटर नंबर 3 के पास में भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। राउटर नंबर 1 के पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है दैट इज क्लास सी आईपी एड्रेस असाइन किया गया है। राउटर नंबर 3 के पास में जो लोकल एरिया नेटवर्क है दैट क्लास बी आईपी एड्रेस इज असाइंड। सो अब जो है पहली कंडीशन क्या है कि आपको कंप्यूटर ए से कंप्यूटर डी को पिंग करना है। सो अगर आप यहां पे पिंग करते हो पिंग 172.16.0.3 विच इज द आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर डी, और आपको सेम आईपी से ही रिप्लाई मिल रहा है विच मीन्स योर नेटवर्क इज कंप्लीटली वर्किंग फाइन, उसमें कोई किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है और आपका कंप्यूटर नंबर ए कंप्यूटर नंबर डी तक का जो डेटा कम्युनिकेशन है वो आपका चल रहा है। नाउ से फॉर एग्जांपल आपके इस नेटवर्क के अंदर कुछ इश्यूज हैं। सो आप पिंग कर रहे हो 172.16.0.3 को, बट आपको रिप्लाई आ रहा है फ्रॉम सम डिफरेंट आईपी एड्रेस विच इज 10.0.0.2 एंड आफ्टर दैट डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल। अब कहां पर प्रॉब्लम है, कैसे पता करेंगे? सो अगर आप किसी अलग आईपी एड्रेस को पिंग कर रहे हैं और आपको रिप्लाई किसी अलग आईपी एड्रेस से आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर कोई भी राउटर जो है वो आपके इस कंप्यूटर को रिप्लाई कर रहा है कि मैं आगे आपका जो रिक्वेस्ट है वो आगे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज सपोज कर लो कि आप ही इसी पूरे नेटवर्क के इंजीनियर हो। सो आपको जो रिप्लाई आ रहा है जिस आईपी एड्रेस से, आप वो आईपी एड्रेस किस पर्टिकुलर डिवाइस या किस पर्टिकुलर राउटर के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस आईपी एड्रेस इज बिलोंग्स टू राउटर नंबर 2। तो राउटर नंबर 2 के ऊपर आपको जाना है। अब ये चेक करना है कि इसका जो कनेक्टिविटी जो आपके राउटर नंबर 2 एंड 3 के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, या फिर राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 3 की जो नेबरशिप है उसके अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है। राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 3 के बीच में जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होने चाहिए थे, क्या वो आपके प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हैं या नहीं है। तो ये आपको चेक करना है, आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसको क्लियर कर दें इशू को, और आपको रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द सेकंड सिनेरियो। नाउ लेट्स टेक देन एग्जांपल ऑफ थर्ड। आप ट्राई कर रहे हो पिंग करने की कंप्यूटर डी को, बट अब आपको ना तो रिप्लाई आ रहा है, अब आपको आ रहा है आरटीओ यानी कि रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर ए जो है वो आपका किसी भी राउटर तक नहीं पहुंच पा रहा है। कंप्यूटर ए का जो डेटा है वो किसी भी राउटर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? पहला स्टेप तो आपको एनआईसी कार्ड चेक करना है कंप्यूटर का। दूसरा, आपको यहां पे जो केबल्स हैं और कनेक्टर्स हैं जो इसके, उनको चेक करना है। अगर वो आपको ओके मिलते हैं तब आप एक तीसरा काम कर सकते हैं। आप जो सेल्फ लोकल एरिया नेटवर्क है उसके किसी दूसरे पीसी को पिंग करके देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर ए को आपने कंप्यूटर बी से पिंग करा और आपको रिप्लाई मिल रहा है, तो विच मीन्स आपका जो डेटा है वो आपके स्विच से लेके आपके बाकी कंप्यूटर्स तक पहुंच रहा है। तो यहां पर कोई इशू नहीं है। देन वेयर इज द इशू? ऑफ कोर्स द इशू इज बिटवीन राउटर नंबर 1 एंड स्विच नंबर 1। तब आपको क्या करना है? आपको राउटर नंबर 1 एंड स्विच नंबर 1 के बीच की जो केबल्स हैं, कनेक्टर्स हैं, उनको चेक करना है। आपको ये जो गेटवे है, इस गेटवे का जो आईपी एड्रेस प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया गया है कि नहीं किया गया है। इस पर्टिकुलर जो पोर्ट है वो आपका एनेबल स्टेज पे है, कहीं पे वो शटडाउन स्टेज पे तो नहीं चला गया, या एरर डिसेबल स्टेज पे तो नहीं चला गया है, या इसका जो पोर्ट है वो आपका हार्डवेयर फेलियर तो नहीं हो चुका है। तो ये आपको ट्रबल शूट करना है। आप जैसे ही उसको रेक्टिफाई करेंगे, या ये जो स्विच है, इस स्विच का जो पोर्ट है पर्टिकुलर वो आपका जो है कहीं एरर डिसेबल स्टेज पे, या फिर आपका जो है वो आपका एनआईसी कार्ड जो है इस पर्टिकुलर पोर्ट का वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं करना है, वो आपको चेक करना है। जैसे ही आप इस के अंदर जो है ट्रबल शूट कर लोगे और इशू को रेक्टिफाई कर दोगे, आफ्टर दैट
एक कंप्यूटर ए विल एबल टू रीच दी डेस्टिनेशन। सो अब आपको जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर आपको पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को पिंग कर रहे हैं और उसी से रिप्लाई आ रहा है तो आपका नेटवर्क क्लियर है। अगर आप पर्टिकुलर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस को पिंग कर रहे हैं, आपको रिप्लाई किसी दूसरे से आ रहा है, विच मींस कोई राउटर है जो आपके नेटवर्क में रिप्लाई कर रहा है, तो आपको आपके लोकल एरिया नेटवर्क में कोई इशू नहीं है। तो आपका जो इशू है वो उस राउटर्स के जो नेटवर्क हैं उनके अंदर है। अगर आप तीसरे की बात करें, अगर आप पिंग कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को और आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, विच मींस आपका जो डेटा है वो किसी भी राउटर तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये 3 हमारे पास एग्जांपल हैं। तो इसका इस्तेमाल करके तो विद दी जस्ट पिंग कमांड, अगर आपको सामने 3 एग्जांपल्स मैंने बताए यहाँ पे, इसके बेस के ऊपर में आप जो है नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि ये जो वीडियोस मैं आप लोगों को अपलोड करके दे रहा हूं, इससे आपके नॉलेज को एनहेंस, आपका नॉलेज हो रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट दी लाइक बटन और प्लीज शेयर करें इस वीडियो को आपके सभी उस फ्रेंड सर्कल में जो आईटी डोमेन के अंदर काम करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।